आज हम पढ़ेंगे अकाल में दूब कविता और इसी कविता को लिखे हैं केदारनाथ सिंह। जो केदारनाथ सिंह है कवि अपने समय, परिवेश, मनुष्य के संघर्ष और प्रकृति से विधान जीवन से सीधे जुड़ता है। तो ये जो अकाल में दूब लिखे हैं केदारनाथ सिंह, अकाल में दूब, अकाल का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। जिस समय बारिश नहीं होता है, पानी की ज़रूरत होता है, चारों तरफ पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उसी समय को अकाल कहा जाता है। भयानक सूखा है, पक्षी छोड़कर चले गए हैं पेड़ों को, बिलों को छोड़कर चले गए हैं चिट्टियाँ, देहरी और चौखट पता नहीं कहाँ किधर चले गए हैं घरों को छोड़कर। तो यहाँ पे कवि लिखते हैं कि भयानक सूखा पड़ा गया है, कि इस तरह से सूखा पड़ गया है कि पेड़ को छोड़कर पक्षी चले गए हैं, जो बिल है वहीं पे जो चिट्टियाँ रहते थे उसको छोड़कर, बिल को छोड़कर चिट्टियाँ चले गए हैं। ये इसके साथ साथ जो हमारा घर होता है उसमें जो लगा गया होता है देहरी चौखट, ये जो देहरी और चौखट हैं वो भी घर को छोड़कर चले गए हैं। भयानक सूखा है, मवेशी खड़े हैं एक दूसरे का मुंह ताकते हुए। भयानक सूखा पड़ गया है, यह तो अकाल का समय है तो भयानक सूखा पड़ गया है। और उसी समय मवेशी यानी जो पालतू जानवर होते हैं जैसे कि गाय, बैल, ये सब एक दूसरे के मुंह को ताकते हुए खड़े हैं, क्योंकि इन लोगों को खाने के लिए कुछ चारा पानी भी नहीं मिल रहा है। ये लोग असहाय होकर एक दूसरे का मुंह को ताकते हुए खड़े हुए हैं। कहते हैं पिता, ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ऐसा अकाल कि बस्ती में दूब तक झुलस जाए। सुना नहीं कभी दूब मगर मरती नहीं, कहते हैं वे। कि कवि के पिता यहाँ पर कवि को कहते हैं कि मैंने अपने जीवन भर में इस तरह का अकाल कभी नहीं देखा है, कि इस तरह का अकाल कि जहाँ पे बस्ती में दूब तक न हो। दूब यानी यहाँ पे दूब का तात्पर्य है उम्मीद। दूब यहाँ पे नहीं नहीं दिखा नहीं जाता है उसी समय, और हो जाते हैं चुप। तो ये कह के कवि के पिता चुप हो जाते हैं। निकलता हूँ मैं दूब की तलाश में, खोजता हूँ परती पराठ, झुकता हूँ कुएं में, छान डालता हूँ गली चौराहे, मिलती नहीं दूब, मुझे मिलते हैं मुँह बाए खड़े। कि जब कवि क्या करते हैं, उसी दूब को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसी उम्मीद को ढूंढने के लिए निकलते हैं, कि उसे ढूंढते समय वो कहीं पर कुएं में झांक रहे हैं, किसी गली में झांक रहे हैं, किसके चौराहे में झांक रहे हैं। इसी तरह कवि क्या कर रहे हैं, धूप को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। बाल्टियां लोटे परात, झांकता हूँ घड़ों में, लोगों की आंखों की कोठरियां में झांकता हूँ मैं, मिलती नहीं दूब। कि वो बाल्टियाँ, लोटे, परात, ये सब चीज़ में भी उन्होंने क्या किए, कवि ने झांकना शुरू कर दिए। पानी की एक बूंदे भी वहीं पे दिखाई नहीं देता है। जब कुएं में वो झांकते हैं तो पानी की एक बूंदे भी दिखाई नहीं देता है। लोगों की आंखों में भी निराशा सूझ गई है। अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांघता हूँ कुएं के पास की सूखी नाली, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। दूब है, हाँ दूब है, पहचानता हूँ मैं, लौट कर ये खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा। तो देखो कि जो अंत में वो ढूंढते ढूंढते कुएं, परात, बाल्टी, ये सब जगह पे ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते अंत में बस्ती छान मारते हैं और निराश होकर वापस लौटते हैं। कि तभी अचानक कवि को शीशे के बिखरे टुकड़े के बीच
एक हरी पत्ती दिखाई देता है। जो जो कुएं है, कुएं के पास एक नाली है और उसी नाली के पास शीशे के कुछ बिखरे हुए वहीं पे गिरा हुआ था। उसको वहीं पे उन्होंने क्या करते हैं कि धूप को देखते हैं। ठीक है। चेहरे पर चमक आती है। हाँ हाँ, धूप है, पहचानता हूँ मैं। जैसे उन्होंने देखा, उसके बाद उनको उनके चेहरे पर चमक आ जाता है, जैसे कि उनको सब कुछ मिल गया है। इस बात पर वो ज़्यादा खुशी हो जाते हैं। हाँ हाँ, पहचानता हूँ, यही दूब है बोलकर वो बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं, उस जाकर अपने पिता से, पहचानता हूँ मैं, लौट कर ये खबर देता हूँ पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा, अभी बहुत कुछ है, अगर बची है दूब, बुदबुदाते हैं वे। तो जब इसी बात को लेकर वो क्या करते हैं, चले जाते हैं अपने पिता के पास और बोलते हैं कि पिताजी, दूब बचा है। इस खबर को सुनकर उनके चेहरे में भी उनका चेहरा भी चमक उठता है, जैसे कि अंधेरे घर को रोशनी मिल गया, उसी तरह उनका चेहरा भी चमक उठता है जब ये पता चलता है कि दूब अभी तक बची हुई है। तब पिताजी बोलते हैं कि अगर अभी तक दूब है तो बहुत कुछ है। मैं पहले भी बोला था कि दूब का अर्थ ये है कि उसका तात्पर्य ये है कि उम्मीद है, कि अकाल में भी अगर दूब बची है तो हमारा उम्मीद भी अभी तक बचा हुआ है, ये कहते हैं। उसके बाद हम उसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलो। हम ये कविता तो पढ़ चुके हैं, अकाल में दूब। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अकाल में धूप कविता किसकी है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी आनंद, या ऑप्शन डी नागार्जुन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन ए, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अकाल में धूप कविता में मुख्य विषय क्या है? कि ये जो अकाल में धूप कविता इसके हैं, केदारनाथ सिंह के हैं। इस कविता में मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए अकाल है, ऑप्शन बी भूखमरी, ऑप्शन सी युद्ध, या ऑप्शन डी सूखा। इनमें से इन जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अकाल, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेटे ने पिता को जब खबर दी कि दो बची है तो पिता के मन में कैसा भाव आया? तो आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया था कि जब पिता कहते हैं कि अगर धूप बची है तो बहुत कुछ बची है, तो तब कवि ने क्या करते हैं, धूप को ढूंढने के लिए निकलते हैं। धूप को देखते हैं कवि, कहाँ पे देखते हैं? जो कुएं के पास एक नाले था, वहीं पे टुकड़े टुकड़े शीशे सब गिरे हुए थे, वहीं पे दूब को देखते हैं। तो जब आकर कवि अपने पिता को बताते हैं कि दूब अभी बचा हुआ है, तो पिता का मन पिता के मन में कैसा भाव आता है? ऑप्शन ए अभी बहुत कुछ है, ऑप्शन बी आशा नहीं दिखती, ऑप्शन सी आनंद का भाव, या ऑप्शन डी बुदबुदाने का भाव। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अभी बहुत कुछ है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 4। कविता में दूब किसका प्रतीक है? जब पढ़ाया जाता है तब मैं बोला हूँ, कविता में दुख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए आशा का प्रतीक है, ऑप्शन बी निराशा का प्रतीक है, ऑप्शन सी दर्द, या ऑप्शन डी क्रोध। इनमें से आप आराम से आंसर चूज कर सकते हो। क्या होगा? ऑप्शन ए आशा का प्रतीक है। कविता में दुख किसका प्रतीक है? आशा का प्रतीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए कवि का, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी कवि के पिता का, ऑप्शन डी
नारी का। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवि के पिता का। यह है इसका करेक्ट आंसर। ऐसा अकाल कभी नहीं देखा। एक कौन कहते हैं? कवि के पिता कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसके टुकड़ों के बीच दूब की हरी पत्ती दिखाई देती है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी शीशे, ऑप्शन सी काठ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीशे के बीच में हरी पत्ती दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 7। क्या कभी मरती नहीं? क्या कभी नहीं मरती हैं बोल के कवि के पिता ने कहा था? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी दूब, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी घास। सो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दूब। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दूब की मिलने की खबर किसको देते हैं? जब कवि क्या करते हैं, दूब ढूंढने निकलते हैं, तो दूब मिल गया बोल के खबर किसको देते हैं? ऑप्शन ए माता को देते हैं, ऑप्शन बी पिता को देते हैं, ऑप्शन सी भाई को देते हैं, ऑप्शन डी कवि को देते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ दो लोगों के बारे में पढ़े थे, एक कवि और दूसरा उनके पिता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिता को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। पिता किसमें खो जाते हैं? जब कवि उनको बताते हैं कि दूब अभी बचा हुआ है, तब सॉरी उससे पहले पिता किस विचार में खो जाते हैं? पिता किस में खो जाते हैं? ऑप्शन ए गहरे विचार में, ऑप्शन बी घर के कामों में, ऑप्शन सी खाने में, या ऑप्शन डी लिखने में। ये इस समय के बात है जब कवि के पिता ने कहते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा अकाल नहीं देखा था। उसी समय के बात है। ये बात बोल के कवि के पिता ने किस विचार में खो जाते हैं? ऑप्शन ए गहरे विचार में खो जाते हैं। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी बहुत कुछ है अगर बची है दूब। ये किसने कहा? कि जब कवि ने दूब के होने के बारे में बताते हैं, उस किसको बताते हैं? तो उन्होंने ही कहा होगा। ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी नाना, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी भाई। कवि किसको कहे थे? उनके पिता को कहे थे। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कवि कहाँ झाँक कर देखते हैं? कुओं में देखते हैं, तालाब में देखते हैं, दीवारों में देखते हैं, घर में देखते हैं। तो जब कभी क्या दूब ढूंढने जाते हैं तो कहाँ झाँक कर देखते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुओं में झाँक कर देखते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अंत में कवि को दूब कहाँ दिखती है? जब कभी दूब को ढूंढने निकलते हैं तो अंत में कहाँ पर देखते हैं उसको? ऑप्शन ए पेड़ों के पास, ऑप्शन बी जंगल में, ऑप्शन सी बरामदे में, या ऑप्शन डी शीशे के टुकड़ों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीशे के टुकड़ों में देखते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13। सारी बस्ती छानकर कवि कैसे लौटते हैं? सारी बस्ती छानकर कवि कैसे लौटते हैं? ऑप्शन ए निराश होकर, या ऑप्शन बी खुश, ऑप्शन सी दुखी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब कवि क्या करते हैं, सारे बस्ती छान मारते हैं, उसी टाइम जब वो लौटते हैं तो कैसे लौटते हैं? ऑप्शन ए निराश होकर लौटते हैं। उसके बाद लौटते समय वो देखते हैं कोई नाली के पास। कौन सी खबर से पिता का चेहरा दमक उठता है, यानी चमक उठता है? कौन सी खबर से? ऑप्शन ए कवि की नौकरी की खबर, ऑप्शन बी विवाह होने की खबर, ऑप्शन सी तालाब में पानी होने की खबर, ऑप्शन डी दूब के होने की खबर। तो ऑप्शन ई कवि की नौकरी की खबर तो नहीं होगा। हमारा नौकरी की खबर सुन के हमारा पिता का चेहरा दमक उठेगा ना, तो ये नहीं हो सकता है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? इसका होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दूब के होने की खबर सुनकर। क्यों? क्योंकि जो कवि के पिता हैं उन्होंने क्या किए थे? कवि को दूब ढूंढने के लिए भेजे थे। इसलिए ये होगा इसका करेक्ट आंसर, है कि नहीं? उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे।
किसके टुकड़ों के बीच दूब की गहरी पत्ती दिखाई देती है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो फिर भी चलो। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी शीशे, ऑप्शन ऑप्शन सी काठ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शीशे। ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किसकी तलाश जारी है? कवि किसकी तलाश जारी रखते हैं? ऑप्शन ए दूब की, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी घास, या ऑप्शन डी चींटे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूब की तलाश जारी रखते हैं, है कि नहीं? क्योंकि पक्षी तो पेड़ को छोड़ के चला गया था, घास तो नहीं था, चींटे भी बिल को छोड़ के चला गया था, है कि नहीं? आ जाते हैं क्वेश्चन 17, बिलों को छोड़कर कौन चले गए हैं? देखो, इससे पहले मैं आंसर बता दिया हूँ, थोड़ा सा हिंट तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी दहरी। बिलों को छोड़कर कौन चले गए थे? बिलों को छोड़कर चले गए थे चिड़िया, ना? अब पेड़ पेड़ को छोड़कर, बिल को छोड़कर। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 18 पे, सूखे के कारण दहरी और चौखोट किसने छोड़ दी? कि सूख गया, उसके बाद दहरी और चौखोट ने किसको छोड़ दिए? ऑप्शन ए पेड़ को, ऑप्शन बी त्रिवल को, ऑप्शन सी घर को, या ऑप्शन डी स्त्रियां। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, घर को छोड़ दिए चौखट और दहरी। उसके बता देते हैं क्वेश्चन 19, पेड़ों को छोड़कर कौन चले गए हैं? पेड़ों को छोड़कर ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी पीता, या ऑप्शन डी चींटियां। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पक्षी चले गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सूखी नाली कहाँ थी? जब कवि ने धूप को ढूंढने निकले थे, तब सूखी नाली कहाँ दिखे थे? उसी सूखी नाली के पास ही धूप मिला था, और बिखरे हुए शीशे के पास, ऑप्शन ए घर के पास, ऑप्शन बी कुएं के पास, या ऑप्शन सी पेड़ के पास, या ऑप्शन डी पथरीली भूमि में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुएं के पास। एक मिनट में एक क्वेश्चन रंग कर दिया शायद यहाँ पे। बिल चिड़ी, हाँ चिड़िया लिख दिया हूँ। बिलों को छोड़कर जो चिट्टी हैं वो चले जाते हैं, चिट्टियाँ होगा, हाँ चिड़िया हो गया है, चिट्टियाँ होगा। 17 का जो आंसर चिड़िया हो गया है वो चिट्टिया होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।